गाइस, वेलकम बैक टू रंग कैनवास। गाइस, आज मैं आपको एक रेनी सीजन के ऊपर ड्राइंग दिखाने वाला हूँ क्योंकि मॉनसून तो चल रहा है इंडिया पे। तो मैं सोचा आज आपको इसी टॉपिक पे एक ऑयल पेस्टल से ड्राइंग दिखाऊं। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना आप मत भूलिएगा। गाइस, अगर आपको इससे भी इजी ड्राइंग हम लोगों से सीखना है, इवन देखना है, तो आपको रंग कैनवास का और एक जो चैनल है रंग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम, उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उस चैनल पे हम लोग स्कूल प्रोजेक्ट वाला ड्राइंग किताबों में ड्राइंग बुक में जैसा ड्राइंग रहता है वैसा ड्राइंग, आप कंपोजिशन के लिए जो ड्राइंग डिमांड करते हो या कंपटीशन के लिए जो ड्राइंग ढूंढते हो, हाँ, वो सब ड्राइंग हम आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इवन कर रहे हैं उस चैनल पे ऑलरेडी। तो आप उस चैनल पे जरूर जाइए, उस चैनल को विजिट कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल पे आप लोग को वेरी इजी ड्राइंग मिलेगा। तो इजी ड्राइंग के लिए उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, चलिए आज का ये कंपोजिशन रेनी सीजन का ड्राइंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस, फर्स्ट मैंने ये नटराज पेंसिल से प्रोपोर्शन डिफाइन कर रहा हूँ। ये प्रोपोर्शन डिफाइन करना गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर रफली प्रोपोर्शन डिफाइन नहीं करोगे देन आपको बहुत, अगर गलती हो जाएगा तो आपको बहुत बार इरेज करना पड़ेगा। इसीलिए फर्स्ट आपको प्रोपोर्शन का अलाइनमेंट ये सब ठीक कर लेना है, देन आपको डिटेल ड्राइंग करना है, जैसे कि मैं इस ड्राइंग पे करने वाला हूँ। तो आप पूरा स्टेप बाय ये जो स्टेप है ये फॉलो करो, तब आपको समझ में आ जाएगा। नाउ मैं डिटेल ड्राइंग स्टार्ट कर दिया। अब मैं जो पेंसिल यूज कर रहा हूँ गाइस, ये स्टेडलर का पेंसिल है। नाउ मैं एक कैट ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस। ये ब्लैक कैट है जो कि एक रूम के बाहर बैठा हुआ है और बाहर में बारिश हो रहा है। ऐसा ही एक सीनरी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आज अभी। अब मैं कैट का डिटेल ड्रॉ कर रहा हूँ, डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ, लेग पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस। फर्स्ट गाइज मैं इस ड्राइंग पे पेंसिल ड्राइंग कर लूंगा, जैसे कि मैं एवरी ड्राइंग पे करता हूँ। उसका बाद मैं इसमें कलर ऐड करने वाला हूँ। अब मैं स्केल के हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। गाइज, मैं इसमें स्ट्रेट लाइन स्केल के हिसाब से ही प्रेफर किया। आप लोग भी स्केल के हिसाब हेल्प से ही करो, क्योंकि अगर ये छोटा छोटा लाइन है, आप अगर विदाउट स्केल करने जाओगे तो थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। सो ये सब जो लाइन है ये पर्सपेक्टिव में बेसिकली लाइन है, तो आप स्केल के हेल्प से ही करो। नाउ मैं ऊपर जो शेड्स है घर के ऊपर, वो शेड्स मैं कर रहा हूं। गाइस, अगर आप ये लाइन ड्राइंग प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप ये ड्राइंग कर पाओगे। ये बिगिनर फ्रेंडली ड्राइंग ही है, उतना टफ ड्राइंग नहीं है। नाउ मैं जो लैंप है जो ऊपर से हैंग किया हुआ है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। गाइस, इस ड्राइंग के बेसिकली मोटा मोटी कुछ नहीं है, एक सिंपल सा ही ड्राइंग है। जो भी इसमें जितना भी काम है इसमें वो कलर से ही करने वाले हूँ मैं, क्योंकि ड्राइंग का पोर्शन इसमें ज़्यादा नहीं है। ये जो मैं रफ ड्राइंग करके छोड़ रहा हूँ, ये पीछे वाला पोर्शन में जो पेड़ होगा, ट्रीज होगा, वो सब। आप मेरे वॉइस ओवर को कलर करने के टाइम ध्यान से फॉलो करो, तब आप डेफिनेटली इस ड्राइंग को बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओगे। अब मेरा जो ड्राइंग है ये मोटा मोटी गाइस कंप्लीट हो चुका है। बस यही था आज का पेंसिल ड्राइंग। अब इसमें मैं कलर करने वाला हूँ। तो गाइस, मेरा ये पेंसिल ड्राइंग तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस पे कलर करने वाला हूँ और इसमें मैं जो जो कलर यूज किया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं कलर। नाउ मैं गाइस फर्स्ट लाइट ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ। जो आसमान स्काई है उस पे आपको फर्स्ट स्काई ब्लू है या लाइट ब्लू आपके पास है तो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप कलर यूज कर रहा हूँ, आपको भी सेम करना है। नाउ मैं ग्रे कलर यूज कर रहा हूँ। गाइज, मैं ये जो कलर यूज कर रहा हूँ ये कैमल आर्टिस्ट ऑयल पेस्टल कलर है। आपके पास अगर डिफरेंट ब्रांड का कलर है तो आप यूज कर सकते हो। नाउ मैं व्हाइट कलर इसके ऊपर से यूज कर रहा हूँ, और अगर आपके पास नॉर्मल कैमल स्टूडेंट कलर है, जो नॉर्मल ऑयल पेस्टल होता है, वो कलर है, उससे भी आप कर सकते हो। नाउ मैं व्हाइट कलर यूज कर रहा हूँ। व्हाइट कलर से जो क्लाउड है वो कर रहा हूँ। नाउ मैं लीफ ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ। गाइज, आपको ये जगह ना वेरी ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे कलर लगा रहा हूँ इस ड्राइंग पे, वो टेक्निक आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये रैंडम तरीके से मैं कलर नहीं लगा रहा हूँ। ऊपर
ऊपर जो गाइज फर्स्ट मैंने कलर लगाया था ना लीफ पे, वो एक टेक्सचर काइंड ऑफ एक लीफी जैसा इफेक्ट आ रहा है, आप देखोगे। तो लीफ ग्रीन के बाद मैं जो ये यूज कर रहा हूँ गाइज, ये येलो ग्रे कलर है ना, मैं लाइट ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ। इस पे आप कैसे भी करके बैकग्राउंड का कलर पूरा भर दोगे, उसके बाद इसको हम लोग ब्लेंड करेंगे। ना मैं अगेन लाइट ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ, ना मैं इधर डार्क ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ। गाइज आपको मेरे वॉइस ओवर को स्टेप बाय स्टेप सुनना है। अगर आप प्रॉपरली नहीं सुनोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, आप कर नहीं पाओगे। ना मैं पुशन ब्लू कलर यूज कर रहा हूं, ना मैं सैप ग्रीन कलर यूज किया, ना मैं इसको कटन बाड से ब्लेंड कर रहा हूं। गाइस ब्लेंडिंग एक आर्ट है, आप प्रॉपर तरीके से ब्लेंड नहीं करोगे तो आपका ड्राइंग खराब हो सकता है। ना मैं पुशन ब्लू कलर से जो डार्क लीफ है वो सब कर रहा हूं। गाइज आप फर्स्ट मेरे वॉइस ओवर के साथ ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप एकदम प्रॉपरली फॉलो कर लो, एक बार देख लो, देन आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या कलर मैंने इस ड्राइंग पे यूज किया। वो सब कलर या इक्विपमेंट आपके पास है कि नहीं है। आपके पास अगर ये सब कलर नहीं है तो डेफिनेटली आप तो ये ड्राइंग अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एक बार पूरा ड्राइंग देख लो। आप क्या करते हो, फर्स्ट आप चले जाते हो एकदम एंड स्क्रीन पे, आई मीन थंबनेल पे, जो फ्लैट ड्राइंग ढूंढते हो। ये टेक्निक डेवलप हुआ कैसे? ये टेक्निक डेवलप हुआ आप लोग जैसे बचपन से ही ड्राइंग किताब देख के प्रैक्टिस करते थे, उसी से ही डेवलप हुआ। मगर मैं वो टेक्निक खराब नहीं है, आप प्रो हो तो वो टेक्निक डेफिनेटली अच्छा है। मगर आप बिगिनर्स हो, आर्ट पे बिगिनर्स हो, तो आपको उससे भी बढ़िया टेक्निक है वीडियो। जब से ये ड्राइंग बुक चले आ रहा है तब वीडियो का ज़माना नहीं था, आजकल वीडियो का ज़माना है। तो आप वीडियो से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग सीख सकते हो। जैसे कि मैं इधर क्या कलर यूज़ किया, ऑरेंज यूज़ किया, पिंक यूज़ किया, देन ऑरेंज यूज़ किया, देन मैंने यूज़ किया, आप देख रहे हो ये वर्मिलियन ह्यू, देन मैं इसको प्रॉपरली ब्लेंड कर रहा हूँ। अगर ये ब्लेंडिंग करने के बाद आपको प्रॉपरली पता नहीं चलेगा एंड रिजल्ट पे कि क्या क्या कलर इसमें यूज़ हुआ है, तो जो स्टैटिक इमेज है ना गाइज, उसमें हम लोगों को प्रॉपरली पता नहीं चलता है कि कौन सा कलर इसमें यूज हुआ है। वीडियो से वो हम लोगों को पता चलता है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ एक स्टैटिक इमेज से भी ज़्यादा हेल्पफुल है एक वीडियो। हाँ, स्टैटिक इमेज डेफिनेटली आपको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, मगर वीडियो से आप स्टेप बाय स्टेप देख पाओगे, कर पाओगे और आप जान पाओगे कि क्या क्या चीज, क्या क्या कलर इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप यूज किया है, कहाँ से। एक बिगिनर्स का क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं ये सब इतना क्यों जानता हूँ, क्योंकि मैं लास्ट 15 साल से बहुत सारा बच्चों को या स्टूडेंट को आप कह सकते हो मैं सिखा रहा हूँ लास्ट 15-16 साल से। तो मेरे पास बहुत सारा स्टूडेंट आया है, तो मैं बहुत सारा स्टूडेंट को सिखाया था, इवन सिखा भी रहा हूँ। तो मेरे को जो एक्सपीरियंस है ये सब स्टूडेंट को सिखाने के टाइम कि दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम दे आर फेसिंग कि कहाँ से सर ये पेंटिंग को, मेरे पास तो किताबें हैं मगर मैं ये पेंटिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये मेरे को फास्ट बता दो। ये जो मैं बिल्ली का प्रोपोर्शन है, ये कैट का प्रोपोर्शन है, ये मैं कितना बड़ा रखूँ, ये ज़्यादा बड़ा हो गया ड्राइंग पे। उन लोग ना ये आइडिया नहीं कर पाता है। आप लोग शायद, मैं जो प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ, शायद आप लोग भी ये सब प्रॉब्लम, अगर आप बिगिनर्स हो तो ये सब प्रॉब्लम रिलेट कर पा रहे हो खुद के साथ कि सर इसमें कौन सा कलर फास्ट स्टार्ट करूँ, ये वाला कलर स्टार्ट करूँ, ये वाला कलर स्टार्ट करूँ। ब्राउन कलर तो 2 है, 3 है, तो फर्स्ट कौन सा ब्राउन कलर हम लोग स्टार्ट करें। तो ये सब कौन बताएगा गाइस? ये सब एक वीडियो आपको गाइड कर सकता है, एक टीचर आपको गाइड कर सकता है। मगर एक ड्राइंग बुक या स्टैटिक मीडियम से आप देख के ड्राइंग करोगे ना, उस पे कोई टीचर है ना उसमें कोई गाइड करने वाला है, सिर्फ एक ड्राइंग का इमेज, फ्लैट इमेज। अगर आप पिंटरेस्ट या कहीं से भी एक फ्लैट इमेज ले लेते हो और उसको ड्राइंग करना प्रैक्टिस करते हो, आप अगर प्रो हो तो मेरा आपसे कोई ये नहीं है कि आप लोग कर ही सकते हो। मगर आप अगर बिगिनर्स हो देन मेरा कंसर्न उस पे आता है। आप अगर बिगिनर्स हो तो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करता है। इसीलिए वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो में आप लोग स्टेप बाय स्टेप एवरी चीज देख पाओगे कि कौन सा कलर मैंने फर्स्ट किया, देन मैंने कौन सा कलर किया, उसका बाद मैंने कौन सा कलर ऐड किया। और मैं जो वॉइस ओवर आपको बोल रहा हूँ ये आपके गाइडेंस के लिए बोल रहा हूँ। आप अगर मेरे वॉइस ओवर को फॉलो करोगे ना और मेरे वीडियो को देखोगे तो आप स्टेप बाय स्टेप कर पाओगे। जैसे कि मैं ये पेंसिल यूज कर रहा हूँ, ये गाइस ल्यूमोग्राफ पेंसिल है, ये स्टेडलर कंपनी का आता है।
आप 6B या 8B आप यूज कर सकते हो। मैं स्क्रीन पे भी किसी किसी जगह पे कलर मैं तो आपको वॉइस ओवर डिक्टेट करता हूँ। जब अभी मैं गैम्बो G1 ऑरेंज कलर यूज कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा था, मैं तो आपको वॉइस ओवर में डिक्टेट करता हूँ और किसी किसी जगह पे मैंने कलर भी मेंशन कर देता हूँ। तो आपके कन्वीनियंट के लिए ये सब मैं करता हूँ ताकि आपको ये ड्राइंग देखने में आसान हो, आई मीन लर्निंग में वो आसान हो। नाउ मैं कलर पेंसिल यूज कर रहा हूँ गाइज। ये कलर पेंसिल जो है गाइज, ये छोटा सा जगह पे मैंने यूज किया है, ये प्रिज्मा कलर पेंसिल है। आपके पास अगर प्रिज्मा कलर पेंसिल नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट जो भी है आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो सरफेस है ये बहुत छोटा एंड शार्प सरफेस है, इसमें आप ऑयल पेस्टल कलर तो यूज नहीं कर पाओगे। आपके पास अगर एक्रिलिक है तो एक्रिलिक भी आप कर सकते हो यूज। नाउ मैं व्हाइट एक्रिलिक कलर यूज कर रहा हूँ, जो लाइट पे जो हाईलाइट है वो सब, इवन जो विंडो पे हाईलाइट पड़ा हुआ है ना अंदर का लाइट का, वो सब कर रहा हूँ। देखो गाइज, मैं जूम करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर एक बार देख लो। एक वीडियो मैं ऑलवेज कोशिश करता हूँ मेरा स्टूडेंट का, इवन आप लोगों को भी मैं मेरा स्टूडेंट ही मानता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इधर से कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हो। तो आप लोगों को भी मैं मेरा स्टूडेंट ही मानता हूँ। तो आप अगर मेरा स्टूडेंट हो तो मेरे बात को डेफिनेटली मानोगे यार। मैं जैसे आप लोगों को गाइड करूंगा, आप अगर प्रॉपरली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप खुद ही देख पाओगे आपके ड्राइंग स्किल पे कितना इंप्रूवमेंट आया है। नाउ मैं जो कैट का कलर यूज किया आप लोग तो देख ही पाए, मैंने पेल येलो कलर और ऑरेंज कलर यूज किया। नाउ मैं गैम्बो G ऑरेंज एंड ब्राउन कलर यूज कर रहा हूँ। गाइस, सिमिलर कलर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं इस पे लाइट ब्लू एंड येलो ऑकर कलर यूज कर रहा हूँ। आपके पास अगर लाइट ब्लू नहीं है, स्काई ब्लू है, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटा मोटे नीचे मैंने सेम कलर टोन ही यूज किया। अभी मैं कलर को ब्लेंड कर रहा हूँ कॉटन बड से। गाइज, ये जो कलर है ना कैमल आर्टिस्ट ऑयल पेस्टल कलर, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है नॉर्मल ऑयल पेस्टल से, तो आप कॉटन बड ही यूज करो, प्रीफर करो, क्योंकि ये बिगिनर्स लेवल से थोड़ा ऊपर का ड्राइंग है। आपको बिगिनर्स लेवल ड्राइंग देखना है तो हम लोग का और एक चैनल है, बिगिनर फ्रेंडली चैनल, आपको पता ही है, रंग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। उस चैनल पे हम लोग क्या करते हैं, वेरी इजी, जैसे आप लोग ड्राइंग किताबों में ड्राइंग आप लोगों को मिलता है, वैसा ही ड्राइंग हम लोग या कंपटीशन के लिए या सब्जेक्ट ड्राइंग, ऐसा ही ड्राइंग हम लोग उस चैनल पे शेयर करते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। नाउ मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ। गाइज, आप अगर मेरा लास्ट किसी 5-6 वीडियो देखे हो तो आपको पता ही चल गया है मैं ये ब्लैक कलर ऊपर में क्यों यूज करता हूँ। फर्स्ट लेयरिंग कलर में मैं लाइट कलर यूज करता हूँ, देन मैं ब्लैक कलर यूज करता हूँ। उसका बाद अभी जो मैं कर रहा हूँ, सीजर से नीचे वाला जो सरफेस है उसका कलर मैं निकल रहा हूँ, आई मीन ऊपर वाला जो टेक्सचर है ना उसको रिमूव कर रहा हूँ। तो नीचे वाला सरफेस का जो लाइट कलर था कैट पे जो मैंने यूज किया था, ये बिल्ली पे, तो क्या वो वाला कलर निकल के सामने आ रहा है। तो ये एक स्क्रैचिंग टेक्निक है, ये टेक्निक से बहुत जगह पे आप लोग यूज कर सकते हो और इससे ड्राइंग बहुत अच्छा भी दिखता है, आप यूज कर सकते हो। अगर नहीं आपको करना है तो आपके मर्जी, मगर मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, आप अगर प्रॉपरली फॉलो, देखो मैं कैसे ये स्क्रैच करके जो टेक्सचर है वो निकल रहा हूँ, ये अगर आप मेरे बात को प्रॉपरली फॉलो करोगे डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया तरीके से ये पेंटिंग को गाइस ड्राइंग को गाइस कर पाओगे। नाउ मैं येलो कलर यूज किया एंड ब्लैक कैट के जो आई है उसमें ब्लैक कलर यूज किया। अब मेरा ड्राइंग मोटा मोटी गाइस कंप्लीट। नाउ मैं लाइट ग्रीन कलर से ये छोटा छोटा लीफ कर रहा हूँ। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज कर दीजिए, हम लोग को बहुत हेल्प होगा। और गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं व्हाइट एक्रिलिक कलर से रेन ऐड कर रहा हूँ। गाइज, ये ड्राइंग मेरा मोटा मोटी कंप्लीट हो चुका है, तो कैसा लगा ये ड्राइंग जरूर बताओ। तो गाइज, ये मेरा कलर तो कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है मास्किंग टेप रिमूव करने का। तो गाइज चलिए करते हैं मास्किंग टेप रिमूव। नाउ मैं वेरी धीरे धीरे मास्किंग टेप रिमूव कर रहा हूँ। मास्किंग टेप जब रिमूव करोगे ना गाइस, तब आपको वेरी ध्यान से करना पड़ेगा। देखो मैं कहीं पे ही जगह पे मास्किंग टेप रिमूव करो तो पेज पीस उसके साथ ना आ रहा है, निकल के आ रहा है, तो आपको वेरी ध्यान से करना है। तो गाइस, आज का ड्राइंग कैसा लगा? ये ड्राइंग मैंने आप लोगों को जितना इजी हो उस तरीके से हो सका करके दिखाया। तो ये ड्राइंग आप लोग प्रैक्टिस करके हम लोग के साथ रंग कैनवास का जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी शेयर कर सकते हो। और गाइस, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही सलामत रहिए और रंग कैनवास को देखते रहिए।